मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो शुरुआत है किसी भी व्याकरण की होती है तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाषा, और भाषा के भेद बताए थे। भाषा के भेद क्या होंगे? मौखिक और लिखित। उसके बाद हमारा एक जो अध्याय आता है उसका नाम है वर्ण। तो आज हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, क्या होता है कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके वर्ण को सीखना जरूरी होता है। जब हम वर्ण को सीख जाते हैं तब उनको हम मिलाते हैं तो उससे बनते हैं हमारे शब्द। और शब्द का ही अगर हम क्रमवार रूप से अर्थपूर्ण निर्माण करते हैं तो उससे हमारा बनता है वाक्य। जब आप वाक्य बनाने लगते हैं और उनको बोलने और लिखने लगते हैं तो आपको भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो मूल जो आपकी आधार है, सबसे पहले आपको वर्ण जानना होते हैं, उसके बाद स्वर, व्यंजन, उसके बाद जो भी आपके हिंदी के टॉपिक हैं आपको जानने होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि भाषा जो होती है हम किसी के जब बोलते हैं तो कोई व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है। तो किस तरह से समझ पाता है? जब हम उसको बोलकर या लिखकर हम बताते हैं। तो जो वर्ण है वो भाषा ही होती है कि भाषा का मूल रूप ध्वनि है। भाषा का मूल रूप क्या है? ध्वनि। यानी हम किसी व्यक्ति को मुंह से बोलते हैं और वो इस चीज को समझ जाता है। तो ये भाषा का मूल रूप जो है वो साउंड है, यानी हमारी जो आवाज है वो ही हमारा मूल रूप है भाषा का, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। अब बताते हैं, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं। इस जो होते हैं इन निश्चित चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जो निश्चित चिन्ह होंगे उनको वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ शब्द बोलता हूं, कमल, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कमल। अब मैंने बोल तो दिया कमल, लेकिन अब इस चीज को आप लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले यही कठिनाई आती है कि मैंने आपको बोला कमल, लेकिन आपको लिखोगे कैसे? यानी उसको आपको पता होना चाहिए कि कमल जो शब्द है वो किस किस वर्ण से बना हुआ है और उसको हम लिखेंगे कैसे, यानी उसके लिए क्या चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे कमल को हम अगर खंड करके लिखेंगे तो का, मा और ल, का प्लस मा प्लस ला, यानी ये 3 वर्ण हो गए। 3 वर्णों से मिलकर एक हमारा शब्द बना है कमल। अब हम जो मैंने बोला का, अब मैंने शब्द एक वर्ण बोला का, अब का को आप लिखोगे कैसे? इस तरीके से। मैंने बोला माँ, तो माँ को लिखोगे आप ये है चिन्ह का, मा और ला। अब इन वर्ण को यानी इन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण। यानी का, मा और ल, ये क्या है? ध्वनि के लिए बनाए गए चिन्ह हैं और इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। अगर हम इस शब्द को और खोलकर देखें तो ये साउंड में ऐसा दिखेगा कमल, यानी ये जो वर्ण है ये 2 वर्णों से और मिलकर बना है। ठीक है, इन्हीं को हम अब आगे जाके स्वर व्यंजन में बांटेंगे। स्वर क्या होंगे, व्यंजन क्या होंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि कमल जो शब्द है वो 3 वर्णों से मिलकर बना है और इन्हीं चिन्हों को हम बोलते हैं वर्ण। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इस इकाई को और छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी ये सबसे मूल रूप होता है, इसका और भी छोटा रूप नहीं हो सकता, तथा उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी अब ये का है तो उसको और नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वर्ण। यानी भाषा की जो मूल इकाई है वो वर्ण होती है। 1, 2, 3, 4 वर्ण जितने भी होंगे सब मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा शब्द। और शब्द जब मिलने लगते हैं और शब्दों के मिलने से कोई अर्थपूर्ण हमारा मतलब निकलता है, उसको हम वाक्य बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है वर्ण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी।